डर के आगे जीत है, ये डायलॉग सुना है ना आपने? कभी उसको अमल किया है, इम्प्लीमेंट किया है? मैंने किया है। जब मैं एज पर खड़ी हुई थी बंजी जंप करने के लिए, नीचे 80 फीट गहरी खाई थी और मैं एज पर खड़ी जंप करने के लिए सोच रही थी। बहुत डर थे, ज़िंदा बचूंगी नहीं बचूंगी, बट इवेंचुअली आई डिड इट। ऐसे ही डर मुझे लगा था जब मैं स्कूबा डाइविंग करने जा रही थी। पानी की सतह पर फ्लोटर पहन के तो खड़ी हुई थी, अंदर जाने की उस टैंक के साथ ताकत नहीं थी। बहुत डर लग रहा था। इवेंचुअली गई और जब अपने आसपास उन मछलियों को तैरते हुए देखा, वो सारा डर निकल गया। All I'm trying to tell you is there are lots of fear in our minds, and fear is nothing but an illusion. It's just a thought. एक थॉट को हम जब बार बार सोचते रहते हैं, वो ह्यूमन से भी ज़्यादा बड़ी एक मैमथ साइज़ का थॉट बन जाता है। हम उसी थॉट में घूमते रह जाते हैं। फियर रियल नहीं होता। ऑफिस में प्रेजेंटेशन देते समय आपके हाथ पैर कांपते हैं, आपको लगता है आप कैसे दे पाएंगे, पर फिर भी आप बोल ले जाते हैं ना। हर बार जब आप बोलते हैं आपका डर कम होता चला जाता है, राइट? Every fear that you have is not real. Let me tell you, it's a thought created by our subconscious mind. That is what I am going to discuss with you today. आज अगर आप उस डिसीशन पे खड़े हैं कि आपको डिवोर्स लेना है नहीं लेना है, उस समय भी बहुत से डर होते हैं आपके मन में। जायज़ सी बात है। ज़िंदगी आगे कैसे चलेगी? What is my future holding for me? How will I manage my finances? बच्चों का क्या होगा? How about a good parenting? Will my kid get a normal upbringing? बहुत से डर होते हैं। इन-लॉज से साथ छूट जाएगा। कई बार इन-लॉज बहुत अच्छे होते हैं एंड दे इवन आर ग्रैंड पेरेंट्स टू योर किड। उनका भी हक होता है आपके बच्चों के ऊपर। आपके पेरेंट्स, आप उनको कैसे बताएंगे? उनकी सहमति कैसे लेंगे? नए रिलेशनशिप में अगर आपको जाना हो, एक ज़िंदगी दोबारा कैसे शुरू करेंगे? दैट फियर ऑफ जजमेंट, दैट फियर ऑफ फाइंडिंग लव अगेन, द फियर ऑफ मैनेजिंग योर फाइनेंसेस, द फियर ऑफ हैंडलिंग द सोसाइटी। कहीं सोशली आप कट के ना रह जाएं, लोग क्या कहेंगे, दैट फियर। बहुत से फियर होते हैं और ये सारे फियर आज मैं इस पार खड़ी हूँ बता रही हूँ, ये सब फेक हैं। जब आप when you reach the bridge, you know how to cross the bridge. Let me tell you, if God has chosen you to walk a path, it is only to make you stronger. मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कहानी सुनाई थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक गधा और एक घोड़ा, राइट? गधे के ऊपर बहुत सारा सामान लाद दिया जाता है और उसको बोला जाता है कि डिस्टेंस तय करो। घोड़े को बोला जाता है बहुत तेज़ भागो। अगर हम ये इनकी एक्टिविटीज़ को इंटरचेंज कर दें, घोड़े को बोलते हैं सामान आपके ऊपर रखा जा रहा है और बहुत देर डिस्टेंस पे आप उसको चलवाएंगे, तो क्या वो चल पाएगा? शायद नहीं। अगर एक गधे को बोलेंगे बहुत तेज़ भागो जैसे घोड़ा भागता है, क्या वो भाग पाएगा? शायद नहीं। God has created each one of us to have a unique quality in us. Each one's life journey is very different. वो जब आपको बनाता है, वो सारी ताकत दे के भेजता है आपको, जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके लाइफ टाइम में। So if he is giving you a set of challenges, if he is giving you a set of activities to be done, to be lived, to be experienced, it means you already have the strength, and that is why that problem has come to you. आपके पास वो ताकत है उसको ओवरकम करने की, इसीलिए वो प्रॉब्लम आपके पास आई है, वरना शायद आती भी नहीं। हर एक की प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सेग्रीगेटेड हैं। सो जस्ट रिमेंबर दैट wherever you are in life, you always have a choice how you will let that situation affect you.
you can either behave courageously and see it's making you stronger, that's how it's meant to be, God has chosen it कि आपको यहाँ से strong बन के निकलना है. और the opposite thought is कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने क्या गलती किया, ये victim mentality. So I leave you with this thought today. You have all the strength to overcome what you have currently on your plate. You definitely can chew it. Thank you so much. It was lovely coming to you today. God bless you. Bye bye.